आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में चाइना के राइज की वजह से बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी और टर्बुलेंस का माहौल है। कुछ भी चीज़ प्रिडिक्टेबल नहीं है। पुराने अलायंसेस, पुराने पार्टनरशिप्स बहुत कुछ बदल रहे हैं। इंडो पैसिफिक में क्वाड की कल्पना कोई नहीं कर सकता था, लेकिन आज एक बहुत बड़ी रियलिटी है। और उसका सबसे बड़ा कारण है चाइना का राइज होना और इंडो पैसिफिक की जो इंपॉर्टेंस है उसका सिग्निफिकेंटली बढ़ना बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ चाइना। और इस चाइना के राइज की वजह से बहुत सारे कंट्रीज को डिलेमा है। इंडिया को डिलेमा है कैसे अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को चाइना के साथ बरकरार रखा जा सके। डिस्पाइट इतना ज़्यादा टेंस बॉर्डर सिचुएशन है, अमेरिका और चाइना के बीच में भी इसी तरीके का डिलेमा है कि अमेरिका चाइना से नफरत तो करता है, बट चाइना की इकॉनमी को वो कभी डूबने नहीं दे सकता है, बिकॉज चाइना की इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा अमेरिका की इकॉनमी खुद निर्भर करती है। लेकिन इस समय जो सबसे बड़े डिलेमा में है वो है ताइवान। ताइवान की ऐसी डिलेमा है जिसको आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ताइवान एक तरीके से ऐसे ट्रैप में फंस चुका है जिससे वो निकल नहीं सकता है। हम लोग बहुत कुछ बात करते हैं कि ताइवान जो है उसको चाइना छीन लेगा एंड अदर थिंग्स, बट कैसे ताइवान जो है वो अपने आप बचने के लिए जो चीज कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी खतरा और बढ़ रही है। क्या मैंने कहा कि ताइवान अपने आप को बचाने के लिए, अपने सिग्निफिकेंस को बरकरार रखने के लिए वो जो भी चीज़ कर रहा है उससे आने वाले टाइम में उसके लिए खतरा और बढ़ रहा है। और इस डिलेमा, इस ट्रैप से ताइवान बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो क्या डिलेमा है, वो क्या ट्रैप है, उसी के आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। बहुत ही अंडर सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है जिसको आप जरूर देखिएगा। लेकिन उसमें जाने के पहले, वो जो डिलेमा की मैं बात कर रहा हूं उसमें जाने के पहले एक चीज तो क्लियर है, आपको होना चाहिए कि रीसेंट टाइम्स में चाइना का एग्रेशन ताइवान को लेके बहुत ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट सबसे बड़ा चाइनीज एग्रेशन अभी तक इतिहास में वो लास्ट टू लास्ट वीक देखने को मिला, जब चाइना एक मिलिट्री ड्रिल कर रहा था जहां पे उसके बहुत सारे वॉरप्लेन्स ताइवान के अंदर घुस गए। और ये सारा चीज चल कहां पे रहा है? ताइवान स्ट्रेट में। यहीं पे चाइना का एग्रेशन ताइवान के लिए देखने हुए नजर आ रहा है। ये आपको पहले जानना था। दूसरी चीज आपको शायद पता ही होगा कि ताइवान जो है इस समय सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का सबसे बड़ा लीडर है। इनफैक्ट दुनिया का 90%, आप कह लो सेमीकंडक्टर, या 65% जो एडवांस सेमीकंडक्टर्स हैं वो सब अकेले ताइवान में बनता है। और जो ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी है टीएसएमसी, वो दुनिया की 54% एडवांस सेमीकंडक्टर जो कि एप्पल और इन लोगों को जरूरत पड़ता है उसके लिए ये मैन्युफैक्चर करती है। तो ताइवान का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है उसका सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। नाउ अब तीसरा चीज समझिए कि रीसेंट टाइम्स में आपको पता है कि अमेरिका चाइना की अपनी खुद की राइवलरी चल रही है। अमेरिका अपने हेजेमनी को बचाना चाह रहा है और चाइना के राइज को रोकना चाह रहा है। और इसी राइज को रोकने के लिए अमेरिका ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं चाइना के ऊपर, सो दैट चाइना जो है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो इस समय है उसका एक्सेस चाइना को ना मिल सके। इसके लिए अमेरिका ने इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, सो दैट चाइना का इन क्रूशियल टेक्नोलॉजीज का जो एक्सेस है उसको रोका जा सके, जिससे चाइना अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज नहीं कर सके। इसी चीज में साथ किसने दिया है अमेरिका का? जापान और नीदरलैंड्स ने। बिकॉज जापान और नीदरलैंड्स ने भी, जो बहुत बड़े सप्लायर्स हैं सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए, इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स और कंपोनेंट्स, उन जापान एंड नीदरलैंड्स ने कहा है कि वो चाइना को इस तरीके के मशीन, मटेरियल, कंपोनेंट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे जिससे चाइना जो है वो क्रूशियल टेक्नोलॉजीज, सेमीकंडक्टर्स का एक्सेस कर सके, जिससे चाइना अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर सके। सेम अमेरिका एक्सपेक्ट करता है ताइवान से भी, लेकिन ताइवान की वही डिलेमा उसके पास आ जाती है। और यही ताइवान का एक फॉर्ट्सियन ट्रेजेडी है जिसको हम लोग आज इस सेशन में बात करेंगे। अब ताइवान जो है वो इस अमेरिका के पॉलिसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट देश है। बिकॉज अमेरिका का ये हमेशा से फॉरेन पॉलिसी रहा है रिसेंट टाइम्स में कि चाइना के एक्सेस, जो क्रूशियल टेक्नोलॉजी है उसको रोका जा सके। और उस चीज में ताइवान की सबसे बड़ी प्रमुख रोल है, बिकॉज ताइवान, आपको पता है, इट हैज अ लीडिंग शेयर इन एडवांस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो अगर ताइवान अपने सेमीकंडक्टर को चाइना बेचने से नहीं रोकेगा, तब तक अमेरिका जितना भी चाइना का एक्सेस रोके ये कभी संभव नहीं है।
बिकॉज़ ताइवान का सेमीकंडक्टर सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर होता है, वो सबसे सोफिस्टिकेटेड सेमीकंडक्टर होता है, जो डुअल यूज़ के लिए हो सकता है। वो एक तरफ आप सुपर कंप्यूटर्स में भी यूज़ कर सकते हो और दूसरा अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज़ करने के लिए भी कर सकते हो। तो अगर अमेरिका रियली चाइना के सक्सेस को रोकना चाहता है, तो ताइवान सबसे क्रिटिकल कंट्री है। लेकिन क्या ऐसा ताइवान कर रहा है? नहीं। ताइवान अभी भी सेमीकंडक्टर चाइनीज़ एंटिटीज़ को बेच रहा है। जितना वो पहले बेचता था, अभी भी ताइवान सेमीकंडक्टर उतना ही चाइना को बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? बिकॉज़ ताइवान का मजबूरी है। ताइवान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है इस चाइना के मार्केट के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यही सेमीकंडक्टर जो वो चाइना को बेच रहा है, उससे चाइना अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज़ कर रहा है और उसी की मिलिट्री फिर ताइवान को चैलेंज कर रही है। तो यही है ताइवान की सबसे बड़ी दुविधा कि एक तरफ उसको अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए चाइना को सेमीकंडक्टर बेचना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ वही सेमीकंडक्टर का चाइना यूज़ करके अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज़ करके ताइवान की खतरा और बढ़ा रहा है। तो ताइवान करे तो करे क्या अब? अगर वो नहीं बेचेगा तो उसकी इकोनॉमी डूबेगी। अगर वो बेचेगा तो उसकी खतरा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पे है। तो इसी ट्रैप से ताइवान जो है वो नहीं निकल पा रहा है और आने वाले टाइम में ताइवान को रियली सबसे इंपॉर्टेंट अपने एग्जिस्टेंस के बाद के डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इन्हीं चीज़ों को आज हम लोग सेशन में और बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले न्यू दिल्ली के करोल बाग में इंग्लिश मीडियम के बैचेस 24 अक्टूबर को, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस 21 अक्टूबर को, प्रयागराज में हिंदी इंग्लिश दोनों के मीडियम बैचेस इन स्पेसिफिक डेट को और पटना में भी हमारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज ऐसे फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस विजिट करना होगा, यानी तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ अब सवाल आता है कि आखिरकार ताइवान जो है वो सेमीकंडक्टर के एक्सपोर्ट को क्यों नहीं रोक रहा है, जब यही सेमीकंडक्टर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उसको यूज करके अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है और मिलिट्री को मॉडर्नाइज करके ताइवान को और सिक्योरिटी थ्रेट दे रहा है, तो ताइवान को तो बंद कर देना चाहिए। तो क्यों नहीं बंद कर रहा है ये समझिए। बिकॉज ताइवान को सबसे बड़ा खतरा है कि उसकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ना कोलैप्स कर जाए। इसको समझते हैं हम लोग डेटा से कि इस समय चाइना जो है वो ताइवान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। अगर 100 रुपए का ताइवान एक्सपोर्ट करता है तो लगभग 35 रुपए का सामान वो चाइना को एक्सपोर्ट करता है। तो अब समझिए ताइवान की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी कितना ज्यादा है चाइना में। अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो ताइवान जो है वो लास्ट ईयर लगभग 167 बिलियन डॉलर का इंटीग्रेटेड सर्किट्स विच मीन सेमीकंडक्टर किया था। उसमें से लगभग 55% सेमीकंडक्टर वो चाइना को भेजा है। तो अब समझिए कितना ज्यादा उसका एक्सपोर्ट और उसकी इकोनॉमी चाइना पर निर्भर है। और यही कंपल्शन की वजह से ताइवान जो है वो चाइना से अपने आप को सेपरेट नहीं कर पा रहा है। दूसरा, ताइवान को डर लगता है डी ताइवानाइजेशन का। आपको पता है कि ताइवान को आज क्यों इतना लोग पूछते हैं, आज क्यों अमेरिका ताइवान के पीछे पड़ा हुआ है? बिकॉज ताइवान की सेमीकंडक्टर एक उसकी ऐसी कैपेसिटी है जिससे वो दुनिया को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन रीसेंट टाइम्स में आपको पता है कि बहुत सारे कंट्री जिनको लग रहा है कि ताइवान आने वाले टाइम में प्रॉब्लम में हो सकता है, इसलिए अब हर एक कंट्री अपना खुद सेमीकंडक्टर बना रहा है। अमेरिका अपना खुद है, इंडिया आपको पता है सेमीकंडक्टर बना रहा है, वियतनाम तक अपना सेमीकंडक्टर बनाने लग रहा है अब। तो धीरे धीरे केस में अगर ताइवान की जो सेमीकंडक्टर की जो अट्रैक्शन है वो खत्म होती है, तो क्या लोग ताइवान को इतना पूछेंगे? क्या अमेरिका ताइवान को पूछेगा? अमेरिका को ताइवान से कोई लेना देना नहीं है, उसको बस सेमीकंडक्टर मिलता है, इसी के लिए वो ताइवान ताइवान कर रहा है। कल को अगर वो खुद अपना सेमीकंडक्टर बना लेगा तो उसको ताइवान में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और रीसेंट टाइम में चाइना जो है, क्योंकि उसको भी लगता है कि ताइवान जो है वो धीरे धीरे अमेरिका और इन ट्रैप में फंस रहा है, तो चाइना अपना खुद का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बना रहा है। तो अगर आने वाले टाइम में ताइवान चाइना की इस तरीके की दुश्मनी होती है, ताइवान चाइना के बीच में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे कंट्रीज ताइवान से हटकर अपना खुद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने लगे, जिससे ताइवान की जो सिग्निफिकेंस है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में, वो खतरे में आ सकती है। और बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला कि जो ताइवान सेमीकंडक्टर बनाता है, उसमें जो उसको रेयर अर्थ मेटल चाहिए वो चाइना भेजता है। टीएसएमसी जो ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके बहुत सारे ऑपरेशंस, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग मेनलैंड चाइना में भी होता है। उसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नेशनलाइज कर सकती है, मतलब उसको अपने कंट्रोल में ला सकती है। ताइवान का सबसे बड़ा संकट है उसके पास इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। 97% अपना एनर्जी नीड्स वो बाहर से मंगाता है। और कहाँ से मंगाता है? मैरीटाइम से। और मैरीटाइम में जिस तरीके से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का सबसे बड़ा नेवी है इस समय, वो ब्लॉक कर सकता है। तो अगर ताइवान का एनर्जी एक्सेस चाइना ब्लॉक कर दे, तो ताइवान सेमीकंडक्टर बनाएगा कैसे?
तो ये ऐसा डिलेमा है जो ताइवान को ऐसा परेशान कर रहा है इस समय कि वो करे तो करे क्या समझ नहीं आ रहा है। व्हाट डज दिस रिफ्लेक्ट? इसी को कहते हैं हम लोग ताइवान्स फॉक्सियन ट्रेजेडी। फॉस्टियन ट्रेजेडी का मतलब जैसे होता है ना कि आपने किसी का मदद किया, आपके मदद से वो आगे बढ़ा और कल को वो आगे बढ़ के आप ही के अगेंस्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये बेस्ट एग्जांपल ये देखिए, किंग है और ये डेविल है। डेविल किंग को मारने आया, किंग ने इसको कुछ-कुछ सॉरी ये डॉक्टर है और ये डेविल है। डॉक्टर ने इसको बताया कैसे जीते हैं, कैसे करते हैं, इसको सीक्रेट ट्रिक्स बता दिया और इसी सीक्रेट ट्रिक्स को यूज़ करके इस डेविल ने इसको मार दिया। तो वही चीज़ ताइवान के साथ हो रहा है कि ताइवान जो है वो चाइना को बढ़ा रहा है, चाइना को सेमीकंडक्टर दे रहा है। क्यों? बिकॉज़ ताइवान की इकोनॉमिक कंपल्शन है, लेकिन उसी सेमीकंडक्टर की वजह से आज चाइना की मिलिट्री बहुत तेज़ रेट से मॉडर्नाइज़ कर रही है, जिससे खुद ताइवान की सिक्योरिटी खतरे में आ रही है। यही होता है फॉस्टियन ट्रेजेडी, जब आपने किसी का मदद किया और वो आपकी मदद से आगे बढ़ा और अब आप ही के लिए खतरा बन चुका है। तो यही ताइवान का फॉस्टियन ट्रेजेडी है जिसको वो खत्म नहीं कर पा रहा है और ये बहुत बड़ी संकट है ताइवान के लिए आने वाले टाइम में। माई टेक में सबसे पहला टेक है कि ताइवान को ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए जो यूक्रेन फंसा। ताइवान को भाई समझना चाहिए कि बहुत सेंसिटिव इशू है, शांति से रहे, क्यों इतना फालतू का अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है या ये कर रहा है, अपना चुपचाप बैठ के करे। लेकिन जस्ट बिकॉज ग्रेट पावर पॉलिटिक्स आ जाता है तो बड़े बड़े पावर्स छोटे कंट्रीज को अपने फायदे के लिए उठाते हैं, जैसे यूक्रेन को अमेरिका ने अपने फायदे के लिए बर्बाद किया। ताइवान न्यू साउथबाउंड पॉलिसी, ताइवान एक नया पॉलिसी लाया जिसको न्यू साउथबाउंड, मतलब ताइवान साउथ में देखेगा। साउथ का मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और इंडिया जैसे कंट्री आ गए और इंडिया ने लाया है एक्ट ईस्ट, तो इंडिया के लिए एक्ट ईस्ट ये हो गया, ताइवान के लिए साउथबाउंड ये हो गया। तो ये एक तरीके से कॉमन कनेक्शन है और इंडिया ताइवान आने वाले टाइम में मिलके काम कर सकते हैं, बिकॉज ताइवान अमेरिका का रिलेशन अलग है। बिकॉज अमेरिका अपने फायदे के लिए हो सकता है ताइवान को यूज करे, इंडिया के ऐसे कोई एस्पिरेशंस नहीं है। तो इंडिया और ताइवान मिलके आने वाले केस में डिजिटल फ्यूचर के लिए काम कर सकते हैं। और ताइवान के लिए सही बात है, रियली आने वाले टाइम में टफ डिसीजंस लेना होगा, कैसे वो इकोनॉमी को अपना चाइना से इंसुलेट कर सके विदाउट डिस्टर्बिंग इट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जिसकी वजह से ताइवान का जो चाइना को सेमीकंडक्टर भेजना है, जिससे चाइना अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है और उसी के खतरे को पहुंचा रहा है ताइवान को। तो आने वाले टाइम में ताइवान इस ट्रैप से, इस फॉस्टियन ट्रेजेडीज को कैसे कम कर सकता है, इसके लिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजन ताइवान को लेने पड़ेंगे। सो दैट इज द डिलेमा विच ताइवान इज फेसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और काफी इंटरेस्टिंग लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।